दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 11वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर में बता रहा हूँ। ये सेट ए है। इसमें आप लोगों की वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि ये आपकी किताब पर आधारित है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस मॉडल सेट पेपर को, जिसमें आप लोगों को आपकी किताब पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रेमचंद का मूल नाम था, तो प्रेमचंद का मूल नाम आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बताना है, धनपत राय। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और प्रेमचंद जो हैं ये उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है, शब्द गुण के प्रकार होते हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो शब्द गुण के आपको याद रखना है 3 प्रकार होते हैं। पहला गुण है आपका, याद रखिएगा आप सभी, माधुर्य गुण। दूसरा है ओज गुण और थर्ड है प्रसाद गुण। आपको इस प्रकार सीखना है। माधुर्य, इसमें मधुरता पाई जाती है, ध्यान रखना आप सभी। इसके बाद ओज गुण, इसमें वीरता या उत्साह का भाव होता है, ठीक है। और प्रसाद गुण, इसमें निर्मलता का भाव होता है, ठीक है। माधुर्य, ओज, प्रसाद इस प्रकार के काव्य के गुण होते हैं जिन्हें शब्द गुण भी कहा जाता है। इसके बाद जिंदगी नामा किसकी रचना है। देखिए ये भी बहुत ही बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। जिंदगी नामा जो है ये कृष्णा सोबती की रचना है, याद रखना आप सभी, कृष्णा सोबती की रचना है जिंदगी नामा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किसका रचना ग्रंथ है। इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको सही तरीके से विजिबल हो सारे क्वेश्चन। बीजक किसका रचना ग्रंथ है, में इसमें आप कबीरदास लिखेंगे। कबीरदास का रचना ग्रंथ है बीजक। बीजक में इनकी 3 रचनाएं आती है, आप ध्यान दीजिएगा, साखी, सबद और सबद के बाद में रमेनी। साखी, सबद, रमेनी, ये 3 रचनाएं इसमें शामिल है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस जो है इसका स्थायी भाव घृणा होता है, ठीक है। उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जिभई श्यार, अति ही आनंद उर्धारत। अगला प्रश्न है आपका, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। वाणी का डिक्टेटर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका ये। वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है कबीरदास जी को, ठीक है। कबीरदास जी ने अनेक प्रकार की भाषाओं को अपने काव्य में शामिल किया है, इसलिए इनकी जो भाषा है वो सदुक कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानी जाती है और भाषा का डिक्टेटर भी कबीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन, कबीर भक्तिकाल की काव्य धारा के कवि हैं। तो कबीर जो है भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। मीरा की भाषा है, तो मीरा की भाषा राजस्थानी है, राजस्थानी आप बताएंगे, सभी ध्यान दीजिएगा। परमाल रासो किसकी रचना है, तो आपको जगनिक बताना है, ठीक है। संचारी भावों की संख्या, तो इसमें आप लोगों को 33 संचारी भाव बताना है। आश्रय की चेष्टाओं को कहा जाता है, तो आश्रय की जो चेष्टाएं हैं उसको अनुभाव कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में मासिक वेतन को का चांद कहा गया है, तो मासिक वेतन को पूर्णिमा का चांद कहा गया है। पूर्णिमा का चांद इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से पूनम का चांद घटते घटते संपूर्ण घट जाता है, इसी प्रकार से वेतन भी घटते घटते संपूर्ण घट जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की रचना है, तो आप इसको प्रेमचंद से मिलाएंगे। अपू के साथ 2.5 साल, ये सत्यजीत राय की रचना है। हाथ मलना, इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। तुम भी आ गए, इसमें भी शब्द निपात है, इसका मतलब ये निपात है। स्वर साम्राज्ञी, ये लता मंगेशकर जी है। और घूमर नृत्य, तो घूमर नृत्य राजस्थान, ठीक है। घूमर नृत्य को आप किससे मिलाएंगे, राजस्थान से मिलाएंगे, ध्यान रखना आप सभी। और राजस्थान में जो कुई है वो भी प्रचलित है, और कुई का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था, चेजारों के द्वारा कुई का निर्माण किया जाता था। और कुई खुदाई का जो काम है वो चेजा कहलाता है, ये आपकी 11वीं क्लास में ही दिया गया है, राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ में। इसके बाद में ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य लिखिए में।
सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। अगला क्वेश्चन है, कठोर वर्ण की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो माधुर्य गुण में कठोर वर्ण की आवृत्ति नहीं होती है, कोमल वर्ण की होती है, तो असत्य है ये। विभाव दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल आप लोगों को सही बताना है, ये सत्य है। विभाव दो प्रकार के हैं, एक तो है आपका आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन ये दो विभाव के प्रकार हैं। मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, ये असत्य है, क्योंकि मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाते थे। नेक्स्ट देखिएगा, पाथेर पांचाली फिल्म के लेखक सत्यजीत राय हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, इसमें असत्य बताना है। ठीक है, याद रखना आप सभी। कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है, कोमल का विलोम कठोर होता है। इसके बाद में देखिएगा, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नाम लिखिए। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नाम आदिकाल है। ठीक है, इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, आदिकाल भी उसे कहते हैं, आदिकाल के अलावा वीर गाथा काल भी कहा जाता है, वीर गाथा काल इसको कहा जाता है। इसको रासो काल के रूप में भी जाना जाता है, रासो काल। रासो काल के अलावा एक और बात मैं बता दूं, इसको चारण भाट काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इतने सारे नाम कौन से काल के हैं, तो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है आदिकाल, इसके नाम हैं। ठीक है, याद रखना आप सभी। इसके अलावा इसको अपभ्रंश काल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको डिंगल पिंगल काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डिंगल पिंगल काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है, रीतिकाल की समय अवधि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को रीतिकाल की समय अवधि कमेंट करके बतानी है, क्योंकि चारों काल की जो समय अवधि है वो मैंने आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, याद रखना आप सभी। चलिए मैं बता देता हूँ, 1700 से लेकर के तो 1900 तक आप लोगों को इसमें करेक्ट उत्तर बताना है। ठीक है, 1700 से 1900 तक, 1700 से 1900 तक याद रखना आप सभी, और 1900 से आज तक आधुनिक काल है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये आपका आ चुका है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया है, नानबाइयों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो इसमें आप लोगों को मियाँ नसीरुद्दीन बताना है, मियाँ नसीरुद्दीन। ठीक है, इन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं, तो शैली की दृष्टि से काव्य के दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो आपको एक तो बताना है प्रबंध काव्य, और दूसरा आप लोगों को बताना है मुक्तक काव्य। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंदवरदाई की रचना है ये पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई आपको ध्यान देना है सभी स्टूडेंट्स को। और ये आदिकाल की रचना है, कौन से काल की है, आदिकाल की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया है, ध्यान देना आप सभी। ठीक है, चारों काल के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है, तो 4 कालों में। पहला काल आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वो है आपका आदिकाल। ठीक है, आदिकाल के बाद में दूसरा है आप लोगों का भक्ति काल, भक्ति काल के बाद में आपको ध्यान रखना है रीतिकाल, रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद में आप लोगों को आधुनिक काल बताना है। ठीक है, आधुनिक काल। इस तरह से 1 2 3 और ये 4 काल है, और किसके अनुसार है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा सही तरीके से। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के, इनको आप सही से हल करेंगे। अगर ये आपको PDF चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन की लिंक जो है हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ पर 11th क्लास का जो कोर्स है उसको आप देख लीजिएगा कोर्स सेक्शन में, वहाँ पर आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।